थोड़ी सी जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। हाउ अबाउट नाउ? अभी ठीक है? ठीक है। हाँ, थोड़ी इम्प्रूव हुई। डन। अभी ठीक है? अभी इम्प्रूव हुई है? थोड़ी कम ही आ रही है सर, थोड़ी थोड़ी कम कम आ आ रही, रही है। थोड़ी कम आ रही है। ओके, थोड़ी कम आ रही है। एक काम करो, आप सब लोग अपना जो आउटकम है ना, आउटपुट है, उसका वॉल्यूम एक बार हाई करो अपने तरफ अपना। हाँ, अपना हाई कर लो। कई बार कैसा होता है, साला अपना ही लो होता है, सामने वाले के ऊपर अपन उंगली उठा देते हैं। हैं? हाँ। आपको मालूम है मेरे पास कौन सा कैमरा है, कौन सा है मालूम है? हॉलीलैंड, हॉलीलैंड। हॉलीलैंड है मेरे पास। अभी नया नया आपने नहीं देखा, वो बीच में जो तंबूरा था उसको हटा दिया मैंने। हाँ, हॉलीलैंड, द बेस्ट कैमरा। क्या बात करते हो, ब्लॉगिंग में इसको लोग यूज करते, अमीर आदमी, एवरीबडी। हाँ। तो अभी क्या है, खड़े होके ले रहा हूँ ना आजकल मीटिंग। हाँ, तो उससे थोड़ा मूवमेंट मेरे लिए इजी हो जाता है। चलिए, एवरीबडी जरा ध्यान से समझना, ये भी मेरा असेट है। तो मैं एसेट की बात कर रहा था आपसे। हमारे लिए तो सबसे बड़ा असेट यही है ना। मैं एसेट की बात कर रहा था मेरे दोस्तों, ध्यान से समझना। ध्यान से समझना, जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हो, हमारे लिए सबसे बड़ा हमारा असेट क्या है? जब मैडम अपने फिजिकल असेट्स या डिजिटल असेट्स को बिल्ड करेंगे, तब एक ऐसा असेट बिल्ड कर रहे होंगे जिसकी जिसकी जिसका कोई वैल्यूएशन मेरे दोस्तों वैल्यूएटर निकाल ही नहीं पाएगा। और उस असेट का नाम है इनकी टीम के लोग। स्वप्निल जी, उस असेट का नाम है इनकी टीम के लोग। प्रियंका मैम, आप उसका कैसे, उसको, उसका कौन सा कैलकुलेटर बना है, उसका कौन सा इवैल्यूएटर बना है मेरे दोस्तों, उसको इवैल्यूएट करने के लिए, उसकी वैल्यू इवैल्यूएट करने के लिए? उसका कौन सा कैलकुलेटर बना है? नॉट देयर, इट्स नॉट देयर एवरीबडी। और ये जो असेट है ना बॉस, वो बाप असेट है, जो दुनिया के किसी बिजनेस में कमाया नहीं जाता। तुम्हारी फैक्ट्री है, एम्प्लॉय काम करेगा, सैलरी अगर तुमने 20% नहीं बढ़ाया अगले साल बॉस, लात मार के निकलेगा। किसको? तुम्हारे जो ऑफिस है उसको। ऐसे, मैं जा रहा हूँ, ऐसे तुमको नहीं करेगा, बॉस हो तुम। ध्यान से समझना मेरे, वो जो असेट आप यहाँ पे बिल्ड करो, और यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता बॉस, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। बंदा काम नहीं कर रहा, अपना नुकसान कर रहा है। बंदा काम कर रहा है, अपना फायदा कर रहा है। राइट? और उसे काम करवाना ही हमारा मेन काम है। बहुत गहरा लाइन दे दिया मैंने आपको। उससे काम करवाना ही हमारा सबसे गहरा, सबसे पावरफुल काम है मेरे दोस्तों। आपको इस बिजनेस में पैसा मिलता है किसका? आपको इस बिजनेस में चिल्लर मिलता है मेरे दोस्तों, क्लोज करने का। और आपको करोड़ों मिलता है मेरे दोस्तों इस बिजनेस में काम करवाने का। एंड देयर लीडरशिप कम्स इनटू द पिक्चर। क्योंकि मुझसे अगर आप पूछो, तो मैंने लगभग लगभग 40 मशीनें बेची हुई अब तक। अब 40 मशीन को तुम कैलकुलेट कर लो, व्हाट शुड बी माई इनकम। मेरा इनकम कितना होना चाहिए? देखो, मैंने मैंने 6 दिन सेल्स पे बातें की, मैंने सेल्स लीडरशिप पे भी बातें की मैंने। लेकिन आज जो एंगल मैं आपको देने जा रहा हूं मेरे दोस्तों, क्योंकि आज लीडरशिप की बात करने जा रहा हूं मैं, आज मैं लीडरशिप की बात करने जा रहा हूं, आज मैं एनालिसिस पे बात करने जा रहा हूं। आई होप अपना स्ट्रक्चर आप लेके आए हो, आज मैं उस पर चर्चा करने जा रहा हूं, विच इज रियली 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 इंपॉर्टेंट। सबसे बड़ा जो असेट है मेरे दोस्तों, वो तुम्हारी टीम है आज के डेट में। आज 70,000 लोगों की टीम है। जस्ट इमेजिन करना मेरे दोस्तों, मैं कितने करोड़ का मालिक हूं। डोंट कंसिडर माई ऑफिस, मेरे पेंट हाउसेस, मेरे फार्म हाउसेस, मेरे घर, मेरे पापा का जो बंगलो था, उसको आप कंसिडर मत करो मेरे दोस्तों, वो कुछ नहीं है। दैट इज नथिंग, दैट इज नथिंग। अरविंद भाई का वो 7 करोड़ का बंगलो का उसका वो असेट मत देखो। सबसे बड़ा असेट है मेरे दोस्तों इस बिजनेस के अंदर तुम्हारी टीम। एक एक बंदे की 322 करोड़ की कीमत है। एक मनसुख कलसरिया मेरे दोस्तों, कैच करना, एक मनसुख कलसरिया ने मेरे दोस्तों, उनकी टीम के अंदर आज लगभग 45-50,000 के आसपास लोग होने जा रहे हैं। ध्यान से समझना मेरे दोस्तों, उन्होंने लगभग मुझे 40 रुपया कमा के दिया है। माई फर्स्ट आईडी, उन्होंने मेरे को 40 रुपया कमा के दिया है। जस्ट इमेजिन करना जो लाइन मैं आपको बोलने जा रहा हूं। इवन यू कैन नॉट इमेजिन कि कौन सा बंदा कितना बड़ा तहलका मचाएगा। इवन यू कैन नॉट इमेजिन दैट। एंड मैडम, कंग्रेचुलेशन, पैरेलली आप एक इनविजिबल असेट बिल्ड कर रहे हो।
and which is very 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 powerful. मेरे जो अपलाइन है, आप सोचो ना, अब वो मेरी कीमत कैसे, कितने एसेट में लगाएंगे वो, हैं? अब वो मेरी कीमत कितने एसेट में लगाएंगे? आज के डेट में उनको लगभग 60 के आसपास मैं कमा के दे चुका हूं। मतलब उनकी पीढ़ियां काम कर लेती ना, खानदान काम कर लेता ना मेरे दोस्तों, तो भी लगभग 60 के आसपास का प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाते थे मेरे दोस्तों, कोई फैक्ट्री खोल के 7 साल के अंदर, 7 साल के अंदर। और मेरी तरह मार्केट में, सुष्टा मैम की तरह मार्केट के अंदर बहुत सारे पागल हैं जो हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए पैदा हुए हैं। अब वो अपना करेंगे, लेकिन हम जिसके जिसके ग्रोथ लाइन में हैं, सुष्टा मैम जिसके ग्रोथ लाइन में है, मैं जिसके ग्रोथ लाइन में हूं, आप जैसे लोग जिसके ग्रोथ लाइन में हो मेरे दोस्तों, आप उसके लिए कितने बड़े एसेट हो आप सोचो। सर आज के डेट में भारत के अंदर अगर आपका 1 करोड़ का फ्लैट है ना, 1 करोड़ का फ्लैट, तो उसके ऊपर अगर 25 से 50 हजार के बीच में रेंट आता है ना, तो लोगों को लगता वाओ। मतलब अब आप बताओ, अपनी जिंदगी में 1 करोड़ का फ्लैट आप कब ले पाते हो जो आप रेंट पे दे पाओ, जो आप रेंट पे दे पाओ। अब वो फ्लैट हमारा असेट हो गया, एक एग्जांपल के तौर पे वो फ्लैट हमारा असेट हो गया। जरा ध्यान से समझना मेरे एक एक शब्द को मेरे दोस्तों, वो फ्लैट हमारा असेट हो गया। वो फ्लैट हमें कितना कमा के दे रहा है? वो फ्लैट हमें कमा के दे रहा है मेरे दोस्तों 25 से 50 हजार रुपया, इंडिया का जो 0.25 का जो इसका रेट है, रेंटल रेट है भारत के अंदर। अब आप सोचो 1 करोड़ कमाने के लिए अगर आपकी 50 हजार से 70 हजार की नौकरी हो, 60 हजार की, लाख रुपए की आपकी नौकरी हो आज के इंडिया में, और आज के डेट में अगर आपके परिवार में 5 लोग हों, तो जरा आप मुझे बताओ ईमानदारी से, 1 करोड़ का फ्लैट खरीदने में, फ्लैट का पूरा मालिक बनने में, ऐसा नहीं कि साला रेंट इधर 25 हजार आ रहा है और हफ्ता तुम 75 हजार का भर रहे हो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। वो तुम्हारा सेट नहीं हो, बैंक की प्रॉपर्टी है वो। ए सुनाई नहीं दिया क्या आपको? सुनाई नहीं दिया क्या? हाँ। अभी भी अगर तुम्हारा 60% या बिलो 50%, अगर तुम्हारा लोन चल रहा है, मतलब जो प्रोडक्ट की प्राइस, यानी कि जो आपके प्रॉपर्टी की प्राइस है, अगर उसका 51% के अबव अगर ईएमआई तुम्हारा बाकी है, तो बस इतना मान लेना, तुम अपनी तसल्ली के लिए खाली तुम अपना वो फ्लैट के बाहर नाम लिखे हो। हम बेवकूफ हैं, हमें बैंक का नाम लिखना चाहिए। वो हमें सिर्फ तसल्ली देता है, हाँ भैया हमारा है। हमारा नहीं हो, बैंक का है, बैंक का है। ध्यान से समझना, बहुत गहरा उस लाइन में मैं नहीं जा रहा हूँ, कभी फ्यूचर में जब फाइनेंस की बातें करूंगा तो उसके बारे में सिखाऊंगा आपको मैं। लेकिन इट इज रियली 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 इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड। और आज यहाँ पे सोचो, जब इस बिजनेस में आप 1 करोड़ टच करोगे, जब 1 करोड़ का आपका इनकम होगा इस बिजनेस के अंदर, तो जो फिजिकल असेट है वो भी आएगा, जो डिजिटल असेट है वो भी आएगा मेरे दोस्तों, लेकिन उससे भी बड़ा एक असेट है जो ह्यूमन असेट है मेरे दोस्तों, एंड यू कैन नॉट कैलकुलेट दैट। बस इस वजह से इस बिजनेस को मैंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया लेडीज एंड जेंटलमैन। अब ये सुचिता मैम आप देखो कितनी डायनेमिक लेडी हैं ये, कितनी डायनेमिक लेडी हैं। अब आप सोचो अगर इनको मेरे को सैलरी पे रखना होता तो, जस्ट इमेजिन करो, सवाल ही पैदा नहीं होता है। क्या बात कर रहे हो आप? कम से कम साल का 36 से 50 लाख का पैकेज लेती है मेरे से, लेकिन 6 सालों में, 5 सालों में मेरे दोस्तों 1 रुपया नहीं दिया हूं मैं। फिर भी कहीं ना कहीं इनके 6A2 बनने से कोई -2 बना होगा, इनके -2 बनने से कोई -3 बना होगा, कोई इनके -3 बनने से कोई -4 बना होगा, और आज महीने की मुझे मिल रही है, नहीं मिल रही है। आप इस कैलकुलेशन को देखो, लोगों की आंखें फट जाती हैं, लोगों को ये बात समझ में नहीं आता मेरे दोस्तों, लोगों को ये बात समझ में नहीं आता कि आप यहाँ पे क्या बिल्ड कर रहे हो। और मैं आपको यही सिखा रहा हूँ, बस इसी लीडरशिप की बात कर रहा हूँ। सो सुचिता मैम, यू आर वेरी पावरफुल, वी आर सो ब्लेस्ड टू हैव यू। जरा बताओ मुझे, अभी इस मीटिंग को खत्म करके आपका क्या शेड्यूल है मैडम? सर ये मीटिंग को खत्म करके आधा घंटा बच्चे का जो काम है वो निपटा के मैं हिम्मत नगर जाने वाली हूँ। कल ऑलरेडी अहमदाबाद की प्लानिंग हो चुकी है और परसों भावनगर, इतने शेड्यूल तो बन चुका है। मैंने बस ऐसे रैंडमली पूछ लिया इनसे, 70 हजार में से 7 दिन में मैं उन चैंपियंस को इनवाइट कर रहा हूँ,
और यही 7 लोग यहाँ पे क्यों हैं? ऑफकोर्स डैस्ट्री नबोव की एक अलग स्टोरी है मेरे दोस्तों, बट अगेन ये सारे लीडर्स ही यहाँ पे क्यों बैठे हैं? वाई? ये कुछ तो अलग कर रहे हैं बॉस। अपना बताओ मेरे को, कल किधर थे, आज किधर जा रहे हो, कल किधर जाओगे? इतनी बड़ी टीम है, दिसंबर तक मेरे दोस्तों प्रोबेबली डैश 3 ये जो है अपनी 1 या 2 आईडी को लेके जा रहे हैं। उसके बावजूद ये शेड्यूल है नहीं बॉस, ये शेड्यूल है उसके, उसी के वजह से ये डैश 3 जा रहा है। Everybody, उसके वजह से ये शेड्यूल है। नहीं, वो जाएंगे क्योंकि वो शेड्यूल है, वो शेड्यूल है। ये अपने समय की वैल्यू समझ रहे हैं, ये अपनी टीम की वैल्यू समझ रहे हैं। हिम्मत नगर अपने टीम का हिम्मत बढ़ाने इसीलिए जा रहे हैं मेरे दोस्तों ये, क्योंकि इस बात को जानते हैं कि वो मेरे रियल टाइम एसेट हैं बॉस। और क्या पता कि आज की मेरी एक मीटिंग लेमन ट्री होटल के अंदर, मैं पहली बार इनसे मिला था अहमदाबाद के अंदर, मैंने मेट हर फर्स्ट टाइम। मैंने जिग्नेश भाई को बोला, सर कमाल का माइंडसेट किए हो आप, कैच करना मेरे दोस्तों। और उसी टाइम पे शायद इवनिंग के अंदर फिर हम ये सिल्वर क्लाउड होटल, आपकी हाँ। टीम से ध्रुव भाई, ये सब लोग मेरे डेमो में बैठे हुए थे, एंड स्टिल आई रिमेम्बर दैट। एक रूम यस। था, रूम आप लोगों ने वो करके रखा हुआ था। उस रूम में जो है बेड के ऊपर ध्रुव भाई एंड उसको और भी पांच सबसे सात, सामने ही बैठे थे आपके। हाँ सबसे सबसे 5-7 लोग बैठे हुए थे। अब हाँ। ये इसलिए नाम लिया मेरे दोस्तों, क्योंकि इनके टीम के वो डैश 2 हैं और वो डैश 3 बनने जा रहे हैं। वो डैश 3 बनने जा रहे हैं, राइट? जस्ट समझने की कोशिश करना मेरे दोस्तों, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आपके द्वारा किया गया डेमो। अच्छा, मजे वाली बात तो है कि वो डैश 2 बनेंगे, कोई डैश 3 बनेगा, कोई डैश 4 बनेगा, कोई डैश 5 बनेगा। अगेन लाइन को समझना, अब आपके द्वारा आज किया गया डेमो 5 साल के बाद आपको क्या देगा आपको नहीं पता है। मैं डेमो की बात कर रहा हूँ, क्लोजिंग की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। और अब आपको पता होना चाहिए किया हुआ कर्म कभी व्यर्थ जाता नहीं, और जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। अब हमारी दिक्कत क्या है, हम कैसे कैलकुलेट करते हैं सोचते हैं, हमने ना 100 को डेमो दिया, हमको ना खाली 2 मशीन आई, ये 100 को डेमो देने में ना हमारा जो है लाखों रुपया बिजनेस डेवलपमेंट में खर्चा हो गया। हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं, चिंदी सोच इसको बोलता हूं मैं, चिंदी, चिंदी, यू अंडरस्टैंड चिंदी? मक्खी चूस सोच। धरती पे आए हैं होलसेल में, होलसेल में निकल जाएंगे अपन। कल करेला खाया था रात को, असर दिख रहा है? हाँ, मेरा कंटेंट डिपेंड करता है मैंने रात को क्या खाया है। एवरीबॉडी समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? चिंदी सोच। समझ में नहीं आती कि वो बिजनेस कर रहे हैं अपन, जॉब नहीं कर रहे हैं अपन, धंधा कर रहे हैं। जो पैसा हमने लगाया मेरे दोस्तों, वो पैसा मशीन के लिए लगाया, फैमिली के प्रोटेक्शन के लिए लगाया था। इधर अपने को टाइम देना पड़ेगा, इधर अपने को पैसा खर्चा करना पड़ेगा, इधर अपने को सेल्फ डेवलप करना पड़ेगा अपने आप को बढ़ाने के लिए। मंथली मेरा ईयरली बजट मेरे दोस्तों 18 से 20 लाख रुपए का है लर्निंग का। 18 से 20 लाख रुपए का लर्निंग का बजट है मेरा। आई स्पेंड मनी। मैं जो ऑफिस आज के डेट में दोस्तों मैं रन करता हूं, उसका एग्जैक्टली 10,52,000 रुपए का खर्चा होता है हर महीने। 10,52,000 रुपए का हर महीने का उसका बजट है मेरे दोस्तों। लेकिन आपसे कमिटमेंट कर रहा हूं, एक ऐसा दिन आएगा देख लेना, मैं वादा कर रहा हूं आपसे मेरे दोस्तों, एक एक दिन में वर्ल्ड वाइड हजार हजार मशीनें हम लोग निकालेंगे। वो सिस्टम प्रोड्यूस करने जा रहा हूं मैं। आई एम स्पेंडिंग मनी बिकॉज आई एम अ बिजनेस मैन।
मैं बिजनेस की तरह इसको कर रहा हूं। ये मेरे लिए नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है मेरे दोस्तों, ये मेरे लिए एमएलएम नहीं है मेरे दोस्तों, ये मेरे लिए डायरेक्ट सेलिंग नहीं है मेरे दोस्तों। ये मेरे लिए क्या है जानते हो? ये मेरे लिए है, ओशिरो नाम का एक व्यक्ति है जो अपनी फैक्ट्री के अंदर दुनिया के सबसे पावरफुल मशीन बिल्ड कर रहे हैं, सबसे शानदार आरएनडी कर रहे हैं, वो आने वाले प्रॉब्लम्स पे रिसर्च कर रहे हैं, उसके ऊपर अपनी कमाई का 60 से 70% पैसा अगर वो खर्चा करते हैं, तो साला हमारी कमाई का 50% पैसा अपने बिजनेस डेवलपमेंट में हम क्यों नहीं खर्चा कर सकते? उनके अकाउंट में जो जाता है मेरे दोस्तों, ध्यान से समझने की कोशिश करना, उनके अकाउंट में जो जाता है, अरे तुम्हारे मुंह पे तुमको 50% ऐसे वापस कर देते हैं वो। और अपन 13,000, हा मारो छे मारो। नहीं जाना चाहिए, 1 रुपया इससे बाहर नहीं निकलना चाहिए। धंधा करने आए हो तुम, टाइम पास करने आए हो, धंधा होगा तुमसे। बिजनेस की तरह अपन बिजनेस कर ही नहीं रहे। अगर वो शिरो सर ऐसा मान के चलते, बाबा 2,78,000 आया है, ले ले, ले ले, मतलब प्रोडक्ट वो बना रहे हैं, आरएनडी वो कर रहे हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वो कर रहे हैं, सप्लाई चेन वो मैनेज कर रहे हैं, गवर्नमेंट के टैक्सेस वो पे कर रहे हैं, इंप्लॉय जो वहां पे मैनेज कर रहे हैं, डायरेक्टर्स उनकी सैलरी वो पे कर रहे हैं, उसके बावजूद उनके अकाउंट में जितना आता साला 50% ऐसे मुंह पे फेंकते, जाओ रे काम करो रे।